भारतीय जनता पार्टी का एक एक फैसला जब कभी भी हुआ है तो इन्होंने हमें और आपको दुख और तकलीफ देने का काम किया है, परेशानी दी है, और न जाने कितनी बार भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमको धोखा देने का काम किया है। मैं अपने किसान भाइयों को भरोसा दिला के जा रहा हूं, इन्होंने जमीन ली होगी लेकिन बाजार भाव से आपको मुआवजा नहीं दिया गया। मैं अपने किसान भाइयों को कह के जा रहा हूं कि जब भी समाजवादी सरकार बनेगी, हम अगर कभी भी किसानों की जमीन लेकर के कोई विकास काम करेंगे तो उन किसानों को बाजार भाव की कीमत देने का काम करेंगे। जिनकी जमीनें गई हैं वो जानते होंगे कि इन्होंने धोखा देने का काम किया, उनको बाजार का मुआवजा नहीं दिया। जो हमारा कानून कहता है, कानून का भी लाभ हमारे किसानों को नहीं दिया, लेकिन हम समाजवादी लोग आपको भरोसा दिलाते हैं, जब कभी भी किसी विकास के लिए आपकी जमीन ली जाएगी तो उसको हम लोग बाजार भाव का मुआवजा देने का काम करेंगे। हमारे इस जिले के लोग ये जानते हैं, पंचायत हुआ करती थी, प्रधान चुने जाते थे, अपनी समस्याओं का समाधान कर लेते थे, लेकिन जब से बदलाव हुआ है तब से हमारे गांव के किसानों को हम विकास से नहीं जोड़ पा रहे हैं। हम अपने तमाम ग्रामवासियों को भरोसा दिला के जा रहे हैं, पंचायत व्यवस्था या उनका गांव एक अर्बन यूनिट मान करके अगर हमें उन्हें अधिकार देना पड़ेगा तो हम समाजवादी लोग आपको अधिकार देने का काम करेंगे। 9 साल के लगभग इस सरकार का समय गुजर गया, लेकिन जमीन का मुआवजा इन्होंने बढ़ाया नहीं, और जो मुआवजा कभी समाजवादी सरकार में मिला भी करता था उस तरह का मुआवजा इन्होंने कभी देने का काम भी नहीं किया। न इन्होंने 64% मुआवजा दिया है, न जो समाजवादी सरकार में 4% प्लॉट देने का फैसला लिया था वो हमारे किसानों को भी अभी तक इस 9 साल में सरकार ने नहीं दिया है। इसलिए बदलाव लाइए, बदलिए, क्योंकि बदलने से ही आपका, हमारा और उत्तर प्रदेश का भाग्य सुधरने जा रहा है। न केवल इन्होंने मुआवजे के साथ खिलवाड़ की है, बल्कि हमारे तमाम जो कॉलोनियां बस गई हैं उन कॉलोनियों का भी सुयोजित विकास के लिए कोई फैसला नहीं लिया है। इसलिए इन कॉलोनियों को नियमित विकास से जोड़ने के लिए हम लोग आने वाले समय में काम करने जा रहे हैं। जहां इतने कारखाने, फैक्ट्री और तमाम इन्वेस्टमेंट की बातें हो रही हैं, यहां के लोगों को पता होगा जिस समय इन्होंने एमओयू साइन किए 50 लाख करोड़ के, इन 50 लाख करोड़ के एमओयू में जमीन पे कुछ नहीं उतरा। हो सकता है 5% के नाम पर इनकी जेबों में कुछ जेब भर गई हो, लेकिन ये 50 लाख करोड़ का जो एमओयू करने का फैसला लिया था वो जमीन पर नहीं उतार पाए हैं, न रोजगार दे पाए। बड़े पैमाने पर पढ़े लिखे नौजवान हमारे नौकरी से दूर हैं, न नौकरी है न रोजगार है। हम अपने नौजवानों को भरोसा दिला के जा रहे हैं कि चाहे पढ़ाई को व्यवस्थित करना पड़े, कॉलेज यूनिवर्सिटी में ट्रेनिंग के कार्यक्रम चलाने पड़े, क्योंकि आधुनिक जमाने में नए तरह की नौकरियां हैं। अगर उनके लिए काम करना पड़ेगा तो अपने आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के नौजवानों को ट्रेनिंग देकर के उनको रोजगार, नौकरी देने का काम भी आने वाले समय में होगा। दादरी की ये समाजवादी समानता भाईचारा रैली
ये केवल रैली नहीं है, ये आह्वान भी है कि आने वाले समय में सामाजिक न्याय के राज को लाने के लिए हम पीडीए के लोग मिलकर के सरकार बनाने जा रहे हैं। आज ये लोग जो अपना हक, अधिकार, मान सम्मान को फिर से पाने के लिए इकट्ठे हुए हैं, वो लोग एक बहादुर कौम के रूप में सच्चे देशभक्त और स्वतंत्रता सेनानी के इतिहास में दर्ज हैं और हमेशा रहेंगे और भविष्य के इतिहास में सामाजिक न्याय के सेनानी के रूप में भी देखे जाएंगे। क्योंकि ये जो रास्ता हम लोग तय करने जा रहे हैं, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान के तहत जो हमें अधिकार है, जो हमें सम्मान मिलना चाहिए, वो अधिकार और सम्मान के रास्ते पर ये पीडीए सरकार सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए हम लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे। एक बात तो हम लोग जानते हैं, यहाँ के लोगों ने और यहाँ के लोगों के पूर्वजों ने कभी किसी से समझौता नहीं किया। अगर कभी अपने मान सम्मान की बात आई होगी तो अपना सब कुछ लुटा दिया होगा, त्याग कर दिया होगा, लेकिन अपने मान सम्मान से समझौता उन्होंने कभी नहीं होने दिया। चाहे हमारा इतिहास उठा करके देख लें, एक लंबा इतिहास है, संघर्ष का एक लंबा इतिहास है, देश को एकजुट बनाने का। इसलिए याद रहे, ये स्वाभिमान की धरती है जिसकी हुंकार से पृथ्वी हिलती है। जो लोग कल कुछ बोल के गए हैं वो जानते हैं, इस धरती की हुंकार से इनकी सत्ता बचने वाली नहीं है। लोग कहते हैं कि नोएडा में हम लोग नहीं आते हैं, लोग कहते हैं कि अंधविश्वास था इस बात को लेकर के, लेकिन हम उनको बता देना चाहते हैं कि दोनों लोग मिलकर के भी अपने कार्यकर्ताओं के घर पर इतनी चाय नहीं पी होगी जितना हमने अकेले अपने कार्यकर्ताओं के घर पर जाकर के चाय पी करके उनको सम्मान देने का काम किया है। और इस नोएडा के विकास के लिए समाजवादियों का योगदान कोई भूल नहीं सकता है। वो लोग वो भी भूल गए कि जिस मेट्रो में बैठ करके उन्होंने उद्घाटन किया था, दिल्ली से नोएडा जोड़ने वाली मेट्रो, अगर किसी ने बनाई थी दिल्ली से जोड़ने वाली मेट्रो नोएडा से, तो वो समाजवादी सरकार थी। न केवल नोएडा दिल्ली जोड़ा था, बल्कि ग्रेटर नोएडा को भी जोड़ने का काम हम समाजवादियों ने करने का काम किया था। विकास के तमाम फैसले हमारी सरकार में हुए हैं। जो लोग ये दावा कर रहे हैं फ्रेट कॉरिडोर बन जाने से ईस्ट वेस्ट एक जगह जुड़ गई है, अगर ईस्ट वेस्ट फ्रेट कॉरिडोर को और डीएमआईसी के गठन को और नोएडा, ग्रेटर नोएडा और आसपास के जिलों के विकास को आगे बढ़ाने का अगर किसी ने काम किया था तो वो समाजवादी लोग थे, समाजवादी सरकार थी। एक बात तो हम और आप सब जानते ही हैं कि धरती पे सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाली अगर कोई पार्टी है तो उसका नाम नहीं लेना है, आप सब जानते हो। ये पीडीए केवल सामाजिक और मानसिक परिवर्तन लाने का
हमारा बहुत बड़ा सकारात्मक आंदोलन है।